अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो गाइस आज हम आए हैं एक बहुत मशहूर शायर जिनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है। और ये जो निशान है ये सौदा इनका तखल्लुस है। तखल्लुस के बारे में मैंने पिछली बार बताया था, है ना। पोइट्री नेम को उर्दू में तखल्लुस बोलते हैं और ये निशान तखल्लुस के ऊपर ही लगता है। ठीक, यानी नाम के अलावा, जैसे असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है और सौदा इनका सिर्फ तखल्लुस है। ठीक, तो चलिए इनको हम पढ़ते हैं, इनके बारे में आज जानते हैं बहुत ही नई बातें, और जो वर्ड मुश्किल वर्ड आएंगे उसका हम मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है। तो इनकी पैदाइश एक्चुअली 1713 में हुई थी और 1781 में ये दुनिया से चले गए थे, लखनऊ में जब ये थे, है ना। दिल्ली में रहते थे, बाद में दिल्ली जब उजड़ी, हमला हुआ दिल्ली पे या जो भी हुआ, है ना, हालात ख़राब होते थे पहले, 1781 में ये लखनऊ, मतलब लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम सौदा तखल्लुस था। उनके वालिद बग़र्ज़ तिजारत, यानी तिजारत की गरज से, यानी कि ख़रीद फ़रोख्त, बेचने के, यानी कि ट्रेड करने के गरज से काबुल से दिल्ली आए। काबुल अफ़गानिस्तान में है इस वक्त, पहले भी था। दिल्ली आए और यहीं आबाद हो गए। सौदा दिल्ली में पैदा हुए और कदीम रस्म व रिवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। बचपन ही से नहायत ज़हीन, ज़हीन बोलते हैं बहुत ही तेज़ दिमाग वाले शख्स को, ज़हीन और मौजू तिबा थे। मौजू यानी कि एक सही और नपा तुला इनका जहन था, नपा तुले आदमी थे और ऐसी इनकी आदत थी। ठीक है, मुनासिब कह सकते हैं। मौजू के बहुत सारे मीनिंग है गाइस। मौजू का मतलब होता है जचा तुला या मुनासिब, या दुरुस्त भी होता है मौजू का मतलब, और या शेर व शायरी के हिसाब से, यानी वो शेर जिसकी बहर, है ना, बहर वगैरह हो। ठीक, अब गाइस देखते हैं मेन चीज़ कि तिबा थे, है ना, यानी अच्छे जहन के आदमी थे, अच्छी आदत के आदमी थे। इब्तिदा में, यानी शुरू में फ़ारसी अशआर, शेर का प्लूरल अशार होता है। इब्तिदा में फ़ारसी अशार कहे और कुछ दिन सुलेमान कुली ख़ां वद्दाद को अपना कलाम दिखाया। उसके बाद शाह हातिम की बाकायदा शागिर्द हुए, यानी उनके स्टूडेंट बन गए। किनके? शाह हातिम। हातिम भी, ये भी तखल्लुस है किसी शायर का, और वद्दाद भी तखल्लुस है, नाम पूरा नहीं है ना। उसके बाद गाइस देखिए, सौदा की शायरी का शहरा सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने बरादर मन, सहरा होता है यार, पता नहीं, शोहरा लिख दिया, शोहरा मेरे ख्याल से, तो गाइस ये जो शोहरा है, शोहरा मतलब होता है धूमधाम। तो सौदा की शायरी का शोहरा सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने बरादर मन, ठीक है, बरादर मन का ये पर्शियन वर्ड है। बरादर भाई होता है, फारसी में मन मतलब मेरा, यानी मेरा भाई। बरादर मन, मुशफ़िक़ मन, यानी मेरा साथी या मेरा चाहने वाला, ठीक है, शफ़क़त करने वाला। लिखकर उन्हें लखनऊ आने की दावत दी। सौदा उस वक्त तो ना जा सके, मगर कुछ अरसे के बाद हालात ने उन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में खातिर ख्वाह पजीराई हुई। यहाँ पजीराई का मतलब होता है गाइस, जे से भी है डिक्शनरी में, है ना। पजीराई यहाँ जाल है लेकिन जे से भी है, होता है। ठीक है, और बाज़ लोगों का मानना है कि पे और जे ही होता है, लेकिन जाल भी चलता है। ठीक है, बहरहाल पजीराई का मतलब होता है कि किसी का कबूलियत होना या किसी को मानना, किसी को तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना। ठीक है, तो उनको लोग मानने लगे। खातिर ख्वाह पजीराई हुई और लखनऊ में ही इंतकाल किया। जैसा कि मैंने बताया था, कब किया? 1781 में। ठीक, इंतकाल का मतलब है दुनिया से चले गए, ज़िंदगी यहाँ की ख़त्म हो गई दुनिया की। उसके बाद सौदा ने शायरी की तमाम असनाफ, असनाफ यानी कि पार्ट्स, असनाफ में तिब्ब आजमाई की। अब एक वर्ड है तिब्ब आजमाई की, यानी इस वर्ड का अगर मतलब निकालें, ठीक है, लिटरल मीनिंग, यानी कि तबीयत की आजमाइश या जहानत का इम्तहान। ठीक है,
जहानत यानी कि दिमाग का, ठीक है। तो बेज़माई की है मगर कसीदा गोई और हुज्जो निगारी। हुज्जो का मतलब होता है गाइस कि मजम्मत करना या बुराई करना, एक तरह से क्रिटिसाइज करना, ये सब। हुज्जो निगारी में उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। कसीदा गोई और हुज्जो निगारी यानी कि किसी की क्रिटिसाइज करने में, जो उन्होंने लिखा या जो भी बातें लिखी, या कसीदा गोई, है ना। और कसीदा गोई का मतलब है कसीदा कहना, लेकिन ये जो है कसीदा सिर्फ इसका मतलब है नज़्म की वो सिन्फ, यानी वो एक तरह से वो पार्ट नज़्म का जिसमें मद्दाह यानी कि किसी की तारीफ़ करना या वाज़ नसीहत, तारीफ़ वगैरह के, ठीक है, ये सब उसे होता है कसीदा, ठीक। तो गाइस आप समझ सकते हैं शेर या जुमले के अल्फाज का दरोबस्त, ठीक है, इस तरीके से भी, या न क्या, बहुत इसके कसीदा के मीनिंग बहुत हैं गाइस, है ना। तो बहरहाल आप ये समझिए कि नज़्म की वो सिर्फ जिसमें मदह, वाज़, नसीहत, तारीफ़, बहार, है ना, और शिकायत वगैरह मज़ामीन के बयान किए जाएं, है ना। तो यही वो चीज़ है। बहरहाल उनके कसाइद, अब कसीदा का प्लूरल है कसाइद, अपने पर शिकवा लबो लहजे यानी बातचीत का जो अंदाज़ है, और शिकवा यानी कि वही शिकायत। मज़ामीन की ताज़गी यानी कि टॉपिक का जो ताज़ापन होता है, लेटेस्टनेस, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्या पता वो वर्ड ही ना हो। मज़ामीन की ताज़गी, ख़याल की बुलंदी, कलाम की चुस्ती यानी कि एकदम आदमी, जैसे कोई बात होती है ना, कुछ लोगों की बात सुनकर मज़ा आ जाता है, आदमी एकदम ताज़ा हो जाता है, चुस्त हो जाता है, फुर्ती आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों की बात सुनकर आदमी जो है एकदम मध्यम हो जाता है, नींद आने लगती है और ढीला हो जाता है और बोरिंग महसूस करता है। तो ऐसा नहीं, यानी कि कलाम की चुस्ती थी उनमें, उनके कलाम में, और बंदिश के आला नमूने हैं। अब बंदिश का तो बहुत ही ज़्यादा मीनिंग है गाइस, है ना। तो बंदिश का वैसे चार दीवारी भी करना है ना, या पकड़ भी है, बांधने या बंधवाने का काम भी बंदिश बोलते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ जो है बंदिश है उसका मतलब है गाइस, तो जो मैंने बताया था ना, वो मैंने कसीदे में बोल दिया था, ये है शेर या जुमले के अल्फाज का दरोबस्त, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा होना, ठीक है, किसी मजमून या ख्याल का लफ्ज़ों में अदायगी, इसे बोलते हैं बंदिश। आप ये समझ लीजिए शॉर्ट। वरना बंदिश के मरहम पट्टी भी होता है, ठीक है, तरतीब भी होता है, ठीक है ना। किसका तरतीब, यानी कि राग होता है ना, राग और सुर वगैरह की तरतीब को भी बोलते हैं बंदिश। चौतरफा दीवारों को गिरने से रोकने के लिए पत्थर वगैरह जो पुख्ता दीवार करते हैं उसको भी बोलते हैं, ठीक है। ईंटों को रद्दे को मिलाकर, पत्थरों को मिलाकर रखने का और जोड़ने की कैफियत को भी बोलते हैं। बहरहाल आप समझ सकते हैं जो मैंने भी बताया, क्या बताया, शेर या जुमले के अल्फाज का दरोबस्त या किसी मजमून या ख्याल या लफ्ज़ों में अदायगी, तो ये उसे बोलते हैं बंदिश, यानी। और बंदिश के आला नमूने, उर्दू कसीदे की तारीख़ में कोई भी दूसरा शायर सौदा के मर्तबे को नहीं पहुंचता। सौदा के बाद कसीदा निगारी में दूसरा बड़ा नाम ज़ौक़ का है, यानी कसीदा निगारी में सबसे पहला नाम सौदा, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वीडियो आज आप देख रहे हैं, और दूसरा नाम है कसीदा निगारी में, यानी कसीदा लिखने में, कसीदा कहने में, ज़ौक़, ठीक है। बहरहाल अब देखिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सौदा मिजाजन यानी आदतन, आदत के तौर से सौदा का जो आदत थी, सौदा मिजाजन कसीदे के शायर हैं, ठीक है। लेकिन उनकी गज़लें ज़बान व बयान की सफाई और लहजे के तीखेपन की वजह से अपनी ख़ास पहचान रखती हैं, ठीक है इस। तो ये इनके बारे में था, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और ये अगली इनकी गज़ल है, हम अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, बाय बाय, टेक केयर।